So hey everyone, this is Diksha and you are watching PTS CAD Expert. So guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम 3ds Max के बेसिक यूजर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी यूजर्स के लिए है जो 3ds Max के अंदर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन एंड साथ ही साथ में डिफरेंट टूल बार्स को मैनेज करना, डिफरेंट तरीके के शेप्स को क्रिएट करना, उन्हें कॉपी करना, सिलेक्शन मैथड मीन्स जो बेसिक एंड नेसेसरी स्टेप्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, उन सभी स्टेप्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो सभी बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आप TDS Max को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम 3ds Max को ओपन करते हैं तो आपको कुछ ये इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको एक वेलकम स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स मिल जाती हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे वेलकम टू 3ds Max हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे नेविगेट कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा सीन, सेफ्टी इम्प्रूवमेंट और इसी तरह की कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे आप सिंपली इसको क्रॉस कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका इंटरफेस रहेगा 3ds Max का, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें कि आप वर्क कहाँ पे करते हैं, तो ये जो कंप्लीट पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका यहाँ पर होता है व्यू पोर्ट्स। इसे हम लोग व्यू पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट व्यू पोर्ट्स मिलते हैं। आप इनमें से किसी भी वर्क कर सकते हो। जैसे लेट सपोज कि आप पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव एक तरीके से 3D के अंदर दिखाने वाला है। बाकी आपके जो टॉप रहेगा, फ्रंट रहेगा एंड लेफ्ट रहेगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेम ऑब्जेक्ट को टॉप से कैसा दिखने वाला है, वो फ्रंट से कैसा दिखने वाला है, वो लेफ्ट से कैसा दिखने वाला है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फर्स्ट जितना भी आपका लाइन रहने वाला है ये आपका मेन्यू बार के अंदर काउंट होता है, जिसमें फाइल टैब के अंदर नॉर्मली आपके पास न्यू के ऑप्शन है, रीसेट करने के ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग फाइल्स को ओपन करने के लिए है। यहाँ पे आपको रिसेंटली जो फाइल्स पे आप वर्क कर रहे थे वो सभी फाइल्स को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, बाकी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस रहेंगे, ये आपके मेन्यू बार के बॉटम में जितने भी ऑप्शंस है, डिफरेंट टूल बार है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज कि राइट नाउ मुझे सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करना है, इस टैब पे वर्क करना है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगी, बाकी सारे जो मेरे टूल बार्स है उसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, जैसे वीडियो टूल बार है उसको मैं यहाँ से अनटिक कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको इसे ट्राई करना है कि जितने भी टूल बार अभी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उनको या तो ड्रैग करके लेके आएँ। ठीक है, और फिर आप उसको यहाँ से हटा दें, या फिर आप वहीं पे भी क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये जो बॉटम में आपको ऑप्शन दिख रही है, रिबन मेन्यू होता है। ये बाकी सारे टूल बार्स हैं, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिएगा कि आप यहाँ से रिबन मेन्यू जो है आपके पास, आप उसको यहाँ से रिमूव ना करें, क्योंकि जब भी आप इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, एडिटेबल पॉली, मैश मॉडलिंग आप करेंगे या फिर आप स्प्लाइन मॉडलिंग करेंगे, देन ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक टूल बार दिखेगा जहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कितने व्यू पोर्ट हैं, आप उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये आपका व्यू पोर्ट टूल बार रहने वाला है, व्यू पोर्ट लेआउट टैब। ठीक है, अभी इसके अंदर वर्क कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आप यहाँ पे लेके आए, है ना, अभी लेट सपोज कि ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। नाउ आपको क्या चाहिए कि जो टूल बार आपने रिमूव किया है, आप सेम टूल बार को वापस से एक्टिव करना चाहते हो। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, जहाँ पे आपका ब्लैंक स्पेस है आप वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप व्यू पोर्ट टूल बार जो है उसको यहाँ से आप टिक कर दीजिए, तो आपको आपके पास यहाँ पे वो फिर से मिल जाता है। आप सिंपली इसको ड्रैग करके लेके जाइए और यहाँ पे आप उसे एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ये हमारे व्यू पोर्ट हैं। ठीक है, तो व्यू पोर्ट में वर्क करने के लिए यहाँ पे देखिए लेआउट में आपने 4 व्यू पोर्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ 2 व्यू पोर्ट रखते हैं, एक 3D में वर्क करने के लिए और एक यहाँ पे एडिटिंग के लिए। तो लेट सपोज कि आप उस तरीके का स्पेस यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये छोटा सा ऑप्शन आपको देखिएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो आपको यहाँ पे 2 रखने हैं, आप इस वाले पे क्लिक कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 2 व्यू पोर्ट्स आ जाते हैं। आपको 4 रखने हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा ये जो आपको यहाँ पे पैनल दिख रहा है, ये बेसिकली हमारा कमांड पैनल होता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम वहाँ पे लाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे लाइटिंग के ऑप्शन है, ये आपकी ज्योमेट्रीज की ऑप्शन है, 2D ज्योमेट्री की ऑप्शन है, ठीक है। शेप्स बोल सकते हैं हम इसे यहाँ पे, एक तरीके से ज्योमेट्री आपकी 3D वाली रहेगी। आप कैमरा को क्रिएट कर सकते हो, आप यहाँ पे हेल्पर्स को क्रिएट कर सकते हो, और ये कुछ फोर्सेज हैं, जब भी हम लोग एनिमेशन करते हैं उस टाइम हम इन फोर्सेज का यूज़ करते हैं। बाकी कुछ सेटिंग्स है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आप इन पे वर्क कर सकते हो। ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये बेसिकली आपके क्रिएट पैनल के अंदर है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे जैसे मॉडिफाई पैनल, जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफायर्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिरार्की के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको, डिस्प्ले के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको, और यहाँ पे ये आपके मोशन के लिए है। तो कमांड पैनल एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी टूल बार्स आपको यहाँ पे दिखते हैं वो सारे ही ऑप्शन आपके कमांड पैनल के अंदर रहेंगे। क्लियर? और बॉटम में आपको एक ऑप्शन दिखेंगे, जितने भी ऑप्शंस हैं बेसिकली ये भी सेम तरीके से आप वर्क कर सकते हो इस पे। ये हमारा टाइम स्लाइडर होता है, ये हम लोग एनिमेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसा ड्रैग करके लेके आइए और इसे यहाँ पे रखिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे जिसमें फील्ड ऑफ व्यू को मैनेज करना, जूम इन जूम आउट करना, किसी भी व्यू पोर्ट को बड़ा करना, वो सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आया कि व्यू पोर्ट को कैसे मैक्सिमाइज करना है। तो उसके लिए ना आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले किसी भी एक व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करें। अभी वो व्यू पोर्ट कौन सा सिलेक्टेड है, जैसे अभी तो मैंने सिलेक्ट किया है, मुझे पता है कि ये वाला सिलेक्ट है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है कि आप वर्क कर रहे हो, उस टाइम आपको यहाँ पे जानना है कि कौन सा व्यू पोर्ट आपका एक्टिव है। तो जिस भी व्यू पोर्ट पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको इस तरीके की येलो लाइन्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये आपका येलो शेप से पूरा कवर रहेगा, तो वो व्यू पोर्ट राइट नाउ आपका एक्टिव रहेगा। अगर आप सेम व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट भी हमारे पास होता है, आप Alt+W प्रेस कर सकते हो। जिस पे भी आपको सिलेक्ट करना है आप उसको यहाँ से Alt+W कर दीजिए। और लास्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज़ करें। इसमें बिल्कुल लास्ट जो ऑप्शन होगा आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इसके अलावा जब भी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में होते हैं, देन डेफिनेटली हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला आपका यूनिट रहेगा एंड देन सेकंड हमारा वर्क स्पेस कैसा है। तो वर्क स्पेस तो मैंने आपको बताया कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे यूनिट को कैसे सेट करते हैं ताकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं उसका हमें यूनिट एक प्रॉपर यूनिट के अंदर बनाए मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आप यूनिट सेटअप पे क्लिक करते हैं। यूनिट सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 जगह पे यूनिट को सेट करना रहेगा। पहला रहेगा डिस्प्ले यूनिट स्केल, जिसके अंदर क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे या फिर क्रिएट कर रहे हो उसका यूनिट कितना है, और सिस्टम यूनिट सेटअप के अंदर जितनी भी फाइल्स को आप इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो उसका यहाँ पे क्या यूनिट रहने वाला है वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पे यूनिट सेटअप लेके चल रहे हैं डिस्प्ले के अंदर, सेम यूनिट सेटअप आपका यहाँ पे सिस्टम के अंदर होना चाहिए। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे फिट इंचेस के अंदर वर्क कर रही हूँ, तो सेम मेरा यहाँ पे इंचेस ही होना चाहिए। देन सिंपली आप यहाँ से इसको ओके कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे इस व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे Alt+W के ऊपर प्रेस करूँगी। नाउ अभी लेट सपोज कि आपको टॉप व्यू के अंदर जाना है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप Alt+W करेंगे, टॉप व्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप Alt+W करेंगे, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होने वाला है। तो शॉर्टकट क्या रहेंगे, डेफिनेटली हम यहाँ पे शॉर्टकट्स का यूज़ करेंगे। तो आपको लेफ्ट पे जाना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली L को प्रेस कर सकते हो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपको टॉप पे जाना है तो आप T को प्रेस करोगे, आपको फ्रंट पे जाना है आप F को प्रेस करोगे, आपको पर्सपेक्टिव पे जाना है P को प्रेस करोगे। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, व्यू पोर्ट्स के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि आपको कितना जैसे हाई क्वालिटी के अंदर मॉडल को देखना है, स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस मोड होनी चाहिए, लाइटिंग एंड शेडोज, मतलब ये जैसा आपको डिस्प्ले हो रहा है उसके अंदर कुछ सेटिंग्स करने की ऑप्शन है। बट डिफ़ॉल्ट शेडिंग के अंदर क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली में दिख कैसे रहे हैं,
क्ले मोड में दिख रहे हैं क्या, आपको वायर फ्रेम में दिख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको किसी भी एक शेप को क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड पैनल का यूज़ करेंगे। आप कमांड पैनल पे क्लिक करेंगे, क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैटेगरी डिफाइन करेंगे कि आप लाइट क्रिएट करना है, आपको यहाँ पे कैमरास को क्रिएट करना है, शेप को क्रिएट करना है, ज्योमेट्री को क्रिएट करना है, या हेल्पर्स वगैरह किस में भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री को सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे भी देखिए आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स का। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर भी आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि प्रिमिटिव्स का मीनिंग होता है प्री डिफाइंड शेप्स। अभी हम लोग किसी भी, लेट सपोज कि आप चेयर को बना रहे हो, ठीक है ना, तो चेयर को बनाने के लिए क्या रहेगा, आपको कोई ना कोई शेप की, बेसिक शेप की नीड होगी, तो वो सारी बेसिक शेप आपको स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर। इसी तरीके से एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स हैं, ये थोड़ी सी एडवांस है, स्टैंडर्ड के कंपैरेटिवली थोड़ी सी एडवांस है। इसके अलावा कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। पार्टिकल सिस्टम रहेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। डोर के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एसी एक्सटेंडेड में फॉइलेज, रेलिंग, वॉल, इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब आपको सिलेक्ट करना रहेगा यहाँ पे। तो लेट सपोज कि आपको एक बेसिक शेप बनानी है, तो मैं क्या करूँगी, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पे क्लिक करूँगी और यहाँ से आपको एक बेसिक शेप को पिक करना है। यहाँ पे लेट सपोज कि आपको एक बॉक्स को क्रिएट करना है, तो आप बॉक्स पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप फर्स्ट क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक करेंगे, ये आपने लेंथ और विड्थ डिफाइन किया, और थर्ड क्लिक में हम इसकी हाइट को डिफाइन करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी आप बना देते हो तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मॉडिफाई पैनल का। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपको लेंथ कितना रखना है वो आप बाद में चेंज कर सकते हैं, आपको विड्थ कितना रखना है, आपका हाइट कितना होना चाहिए, ये वाली चीज़ें। इसके अलावा कुछ सेगमेंट्स के ऑप्शंस हैं। नाउ सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। अभी आप देखिए मैं इसके अंदर चेंजमेंट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सेगमेंट्स को इंक्रीज कर रही हूँ, बट कोई भी इम्पैक्ट मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेडिंग डिफॉल्ट है, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट यहाँ पे यूज कर सकती हूँ F4, जिसके अंदर आपका एज फेस एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाइन्स ऐड हो चुकी है, ये बेसिकली आपके सेगमेंट होते हैं। इसको हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको एक शेप में चेंजमेंट करना होता है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये 3 फेसेस के अंदर डिवाइड हो गया, यहाँ पे वो कंप्लीट फेस है। ये जब भी आप लोग मैश मॉडलिंग करते हो तब सेगमेंट्स का रोल आपको पता चलेगा। सेम तरीके से यहाँ पे विड्थ सेगमेंट रहेंगे और यहाँ पे आपके हाइट सेगमेंट रहेंगे, क्लियर। जैसे एज फेस है, आप यहाँ से इसको चेंज कर करके देख सकते हो, देखिए। बाउंडिंग बॉक्स ऐसा देखने को मिलता है, फ्लैट कलर ऐसा रहेगा आपका यहाँ पे। क्ले मोड के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्ले मोड में मान लीजिए कि आपको एजेस को नहीं दिखना है, आप F4 को प्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें रहेंगी। स्टाइल्स के अंदर ग्रेफाइट रहेगा आपका यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर पेंसिल है, मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से उनको सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा एक छोटा सा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है, तो कॉपी करने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इसका क्लोन जनरेट करें और सेकंड ऑप्शन है कि आप उसकी डिफरेंट कॉपीज करें, दोनों में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। एक तरीके से वो यहाँ पे कॉपी ही होगी। एक चीज़ और मैं आपको समझा देती हूँ कि आप व्यू पोर्ट के अंदर वर्क कैसे करेंगे। देखिए, जब भी आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सिलेक्ट होता है। जब भी आप राइट क्लिक करते हो तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो सारी आपको दिखने वाली है। और मिडल माउस बटन को, लेकिन जब भी आप उसको स्क्रॉल करोगे जूम इन जूम आउट के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मिडल माउस बटन को क्लिक करके रखना है, प्रेस करके रखना है, और फिर आप यहाँ पे देखिए अभी आप क्या कर पा रहे हो, उसको पैन कर पा रहे हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ओल्ट की को प्रेस करके करोगे, मिडिल माउस बटन भी आपका प्रेस है और आपका ओल्ट की भी आपने प्रेस किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उस कंप्लीट व्यू पोर्ट को ऑर्बिट कर सकते हो, आप उसको डिफरेंट एंगल से देख सकते हो। सेम चीज़ें आप यहाँ से व्यू क्यूब की हेल्प से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बेसिकली आपका पर्सपेक्टिव व्यू जो आपका नॉर्मली दिखता है जब भी आप स्क्रीन को ओपन करते हैं, ये आपको उस शेप के अंदर ले जाएगा। टॉप पे जाना है, टॉप पे क्लिक कर दीजिए, फ्रंट पे जाना है, फ्रंट पे कर दीजिए, और नॉर्मली जब भी आप इसको ड्रैग करोगे तो आप सेम तरीके से ऑर्बिट कर पाओगे। जो ऑप्शन हम लोग ऑल्ट
प्लस मिडिल माउस बटन की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे यूज करना होगा मूव कमांड का। अभी मूव कमांड को हम दो तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। पहला होगा कि आप यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक कर लें, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे W को प्रेस करें। तो आपको W को प्रेस करना है। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, Ctrl+V टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपकी क्लोन क्रिएट होगी। यहाँ पे आप तीन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस, जो कि बहुत यूजफुल होने वाले हैं। राइट नाउ मैं इसको कॉपी पे सिलेक्ट करूंगी और मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगी। सेम पोजीशन के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, उसका एक क्लोन क्रिएट हो गया। अभी मूवमेंट कैसे करने, तीन एक्सेस आपको दिख रही हैं, एक एक्स है, एक आपकी वाई है, एक आपकी जेड है। तो आपको किस एक्सेस में मूव करना है, आप उस एक्सेस को पिक करेंगे और यहाँ से आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उसकी क्या हो गई है, एक कॉपी क्रिएट हो गई है। लेट सपोज कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसकी मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट करना है। तो तरीका ये नहीं होगा कि आप एक कॉपी क्रिएट करो फिर आप उसकी मल्टीपल, जैसे एक आपने क्लोन क्रिएट किया फिर सेकंड कर रहे हैं फिर थर्ड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। तो ईजी तरीका क्या रहेगा कि आप यहाँ पे Ctrl+V ना करें, आप शिफ्ट की को प्रेस करें और फिर उसको यहाँ से ड्रैग करें। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए बाकी ऑप्शन तो सेम है, लेकिन एक ऑप्शन आपको यहाँ पे और आ जाता है, वो होता है नंबर ऑफ कॉपीज, कि आप कितने नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो लेट सपोज कि आपको यहाँ पे 5 नंबर ऑफ कॉपीज ऐड करनी है, तो आपने यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ से आपने ओके कर दिया। सेम डिस्टेंस पे आपकी क्या होंगी, यहाँ पे कॉपी जो होंगी वो यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। तो आप ये कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि कॉपी और इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, सेम तरीके से मैं एक सिलेंडर को यहाँ पे क्रिएट कर दूँ। तो आपने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप को क्रिएट किया, ठीक है। आप यहाँ से मॉडिफाई पे जाएंगे और जो भी आपको चेंजमेंट करने थे, जैसे इसका साइड्स अभी थोड़ा कम दिख रहा है, तो मैं ये क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज कर सकती हूँ। अभी मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की कॉपी लेनी है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगी और उसको ड्रैग करके लेके आऊँगी और मेरे जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं मैं उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूँगी। मैं यहाँ पे शिफ्ट की को प्रेस करूँगी और मैं इसकी यहाँ पे कॉपी ले लूँगी। क्लियर? या फिर इसको कैंसिल कीजिए, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, इसकी कॉपी लेंगे, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के अंदर भी कॉपी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज में 3 ले लेती हूँ। सेम तरीके से मैंने सिलेंडर को पिक किया, मान लीजिए टॉप व्यू पे जाना, तो आप क्या करेंगे, टी को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके लेके जाएंगे। बट इस टाइम मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट को कॉपी पे ना रख के मैं इंस्टेंस पे पिक करूँगी। नंबर ऑफ कॉपीज सेम 3 रखा और मैंने यहाँ पे उसको ओके कर दिया। और एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे और क्रिएट करेंगे, जैसे लेट सपोज मैंने स्फीयर क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मैंने स्फीयर को क्रिएट किया, मैंने W प्रेस किया और यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी ले ली। ठीक है, इस टाइम मैं यहाँ पे रेफरेंस पिक करूँगी। तो मैंने ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स थे ये कॉपी के अंदर हैं, ये वाले सारे ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस के अंदर हैं, ये वाले सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे रेफरेंस के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे कॉपी करते हैं तो उसके अंदर अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो चेंजमेंट सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, बाकी ऑब्जेक्ट पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। इंस्टेंस के अंदर क्या होता है कि अगर आप चेंजमेंट एक ऑब्जेक्ट में करेंगे तो वो चेंजमेंट आपको सभी ऑब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप रेडियस में चेंज करें तो रेडियस सभी का चेंज हो रहा है, आप हाइट में चेंज करें तो हाइट सभी की चेंज हो रही है, सेगमेंट्स आप इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, आपने F4 को प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेगमेंट सभी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, आप नंबर ऑफ साइड्स चेंज कर रहे हो, वो भी सभी में चेंज हो रही है। मतलब क्या है कि इंस्टेंस बेसिकली एक तरीके से सभी के अंदर, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप कॉपी कर रहे हो सभी के अंदर इम्पैक्ट डालते हैं। रेफरेंस के अंदर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट मेन है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने, जिस ऑब्जेक्ट की वजह से सारी चीजें क्रिएट हुई है, अगर आप उसमें चेंज करोगे ना, अगर आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में यहाँ पे चेंज करो तब तो चेंजमेंट सभी के अंदर हो रहा है, लेकिन अगर आप किसी कॉपी में चेंजमेंट करोगे तो चेंजमेंट सभी में नहीं होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मॉडिफाई पैनल के अंदर आप सिर्फ उस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टीज आपको दिखी हुई है आप सिर्फ उन्हीं में चेंजमेंट नहीं कर सकते हो, आप खुद से भी डिफरेंट मॉडिफायर्स को ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे मॉडिफायर पे गई और मैं कोई भी एक मॉडिफायर पिक कर लेती हूँ टैपर, तो आप चेंजमेंट करेंगे तो चेंजमेंट सभी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी में चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मैं सेम मॉडिफायर को यहाँ पे ऐड करूंगी तो उसका इम्पैक्ट बाकी सभी पे नहीं आएगा।
ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम चीज यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट में करूंगी तो डेफिनेटली आपको चेंजमेंट्स अभी भी मिलेगा। समझ में आया आपको? तो ये बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस रहता है, इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। इसके अलावा कुछ सिलेक्शन मैथड है जो आपको एक बिगनर स्टेज पे जाना जरूरी है। वो यहाँ पे क्या रहेंगे, जब भी आप एडिट टैब में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल का मीनिंग क्या है, कंट्रोल ए। यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि जस्ट इसके नेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो सिलेक्ट नन, तो कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्ट इन्वर्ट, जिसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई है, तो उसमें क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए हुए हैं वो ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट हो जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, और इसी का ऑपोजिट इसका दूसरा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। शॉर्टकट अगर मैं करूँ कंट्रोल प्लस आई तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेंगे सिलेक्ट बाय, ठीक है ना। सिलेक्ट सिमिलर और सिलेक्ट इंस्टेंस है। तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट को मैंने पिक किया और यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट इंस्टेंस पे क्लिक करती हूँ, इंस्टेंस तो है ही नहीं यहाँ पे इसके अंदर, है ना, लेकिन सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्टिव होके मिलेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इसके इंस्टेंस के अंदर कॉपी हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाने वाले हैं। इसके अलावा सिलेक्ट सिमिलर अगर आप करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने किया सिलेक्ट सिमिलर, तो यहाँ पे इसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, क्लियर। एंड लास्टली यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे सिलेक्ट बाय, जिसमें नेम, लेयर और कलर मिलने वाला है। तो आप नेम के थ्रू भी पिक कर सकते हो, आप इसके लिए एच को भी प्रेस कर सकते हो, आप यहाँ पे पिक करके ओके कर दीजिए तो वो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा सिलेक्ट बाय लेयर, बाकी लेयर के अंदर अभी हम वर्क नहीं कर रहे हैं। और लास्टली बाय कलर रहेगा, तो आप यहाँ पे किसी भी कलर को पिक कीजिए तो जो भी आपका कलर एक्टिव है वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। नाउ बिकॉज क्ले मोड है यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो आपको ऐसा दिख रहा है। जब भी आप डिफॉल्ट शेडिंग में जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट कलर दे सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कोई आप अलग कलर डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स को पिक किया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसके अंदर डिफरेंट कलर दे दूंगी, ठीक है। तब यहाँ पे 3 कलर्स ऐड हो चुके हैं। नाउ आप क्लिक कीजिए सिलेक्ट बाय कलर और किसी भी एक कलर को पिक कर दीजिए, तो उसके सिमिलर जो कलर होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन सभी ऑप्शंस पे वर्क कर सकते हो। बाकी एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे भी होता है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर रीजन रहेगा, तो आपका जब भी आप ड्रैग करेंगे तो रेक्टेंगुलर रीजन के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्कुलर रख सकते हो, तो सर्कुलर ऐसा रहेगा आपका यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप ऐसा ड्रैग करके लेके जाएंगे लाइन को, ठीक है, ऐसे। इसके अलावा दिस वन, जिसमें आप ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली स्प्रे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और होती है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर रीजन को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट इसको टच भी कर रहा है तो सिलेक्शन रीजन के अंदर वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक स्मॉल पोर्शन के अंदर भी आ रहा है, देन भी वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। नाउ मेरे ओनली वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे जो इस रीजन के अंदर कंप्लीट अलाई कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत उसका पार्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा, क्लियर। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, बिगनर लेवल पे इन सभी चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं।